Hello बच्चों, let's see the question and the question says that which one of the following statements about power stations is not true। चलिए बच्चों, आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शंस गिवन है। आपसे पूछा गया है कि पावर स्टेशन से रिलेटेड कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट सही नहीं है। ओके, तो चलिए बच्चों एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट, द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस यूज वाटर टू डिराइव टर्बाइन्स। B option, in a power station, turbines drive generators. C, the electricity from the thermal power stations differ from that produced in hydroelectric power stations. And fourth, in hydroelectric power stations and the thermal power stations, the alternators produce electricity. Okay, चलिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं की कंसेप्ट की। ओके, सो व्हाट शुड बी द की कंसेप्ट हियर। तो की कंसेप्ट में बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जितने भी पावर स्टेशन हैं, भले से वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, भले वो थर्मल पावर स्टेशन है, चाहे वो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, सबसे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो सेम होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर की कंसेप्ट में यही पॉइंट देने वाला हूँ। ओके, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड by each and every power station each and every power station is same। ठीक है, सो इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रिसिटी होगी, इलेक्ट्रिकल पावर ही होगा बच्चों। तो आप उसको डिफरेंट सोर्सेस के थ्रू जनरेट कर रहे हो ना, पर एट लास्ट आपको यहाँ पर मिल क्या रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड है बच्चों वो तो सेम ही होगी। एग्जैक्टली सबके पैटर्न्स अलग हो सकते हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी अलग हो सकता है, बट जो फाइनली आउटपुट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी तो हर जगह सेम ही होगी। सो दैट इज द की कंसेप्ट हियर। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर अपन आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, देखिए आपके पास एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से आपके तीन ऑप्शंस गिवन है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में होता क्या है। देखिए यहाँ पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के लिए मेरे को एक डैम का लाइक छोटा सा ऐसा पार्ट बनाना पड़ेगा लाइक दिस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है बच्चों, इस सेक्शन में जिसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्वायर, या फिर आप इसको कैचमेंट एरिया भी कह सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर वाटर भरा हुआ होता है। ठीक है, अब ये वाटर क्या है, एच हाइट है वाटर के पास, यानी कि इसके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा बच्चों। अब मैंने क्या किया, देखिए यहाँ से हम एक पाइपलाइन निकाल देते हैं इस तरह से लाइक दिस, ये पाइपलाइन निकला होता है। ठीक है, ये जो पाइपलाइन है इसका नाम होता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम पेनस्टॉक। क्या बोलते हैं हम इसको, पेनस्टॉक। देन अब देखिए, अब इतना प्रेशर से यहाँ से पानी आएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली वाटर के पास यहाँ पर वेलोसिटी होगी, तो वाटर के पास v वेलोसिटी होगी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² उसके पास होगा। देन अब यहाँ पर आप क्या लगता है, यहाँ पर हमारे लगे होते हैं टर्बाइंस, और टर्बाइंस में क्या होती है बच्चों, ब्लेड्स होती है लाइक दिस। टर्बाइंस के पास क्या होती है, ब्लेड्स होती है। तो जब यहाँ पर v वेलोसिटी से आप इस पानी को, या फिर आपके पास जो लिक्विड है पानी होता है बेसिकली, तो इसको जब आप इस पर इम्पैक्ट करवाएंगे तो इस पर रोटेशन होगा, रोटेशनल एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये पीछे कहाँ से जुड़ा हुआ रहता है, ये यहाँ पर पीछे जुड़ा हुआ रहता है बच्चों जनरेटर से। ठीक है, तो जनरेटर क्या करता है, इस रोटेशनल एनर्जी को या फिर इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो फाइनल आउटपुट के तौर पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। तो चलिए अब ऑप्शंस देखिए, अब ऑप्शन आपको समझ में आने लगेंगे। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन यूज वाटर टू डिराइव टर्बाइंस, एग्जैक्टली यहाँ पर वाटर ही तो यूज हो रहा है, सो दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट, टी दैट मीन्स ट्रू। इन अ पावर स्टेशन टर्बाइंस ड्राइव जनरेटर, एग्जैक्टली ये टर्बाइन देखिए, ये यहाँ पर आपका मैं लिख देता हूँ उसको, दैट इज टर्बाइन। टर्बाइन की ब्लेड्स को रोटेट हुआ, रोटेशन किससे जुड़ा हुआ, रोटेशनल एनर्जी यहाँ पर जनरेट हुई, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हुई। पीछे ये शाफ्ट किससे कनेक्टेड है, दैट इज द जनरेटर। ओके, सो इन अ पावर स्टेशन टर्बाइंस ड्राइव जनरेटर, एग्जैक्टली टर्बाइन रोटेट होगा तो ही जनरेटर चलेगा ना, सो दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। The electricity from thermal power stations differ from that produced in hydroelectric power stations। बच्चों ये ऑप्शन देखिए आप, तो इलेक्ट्रिसिटी तो अगर आप उसको थर्मल पावर स्टेशन से भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, या आप उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से प्रोड्यूस कर रहे हैं, बच्चों इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही तरह की होगी ना। सो दैट इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट, दैट इज योर फॉल्स स्टेटमेंट।
ओके, देखिए यहां से हमें आंसर तो मिल गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर स्टेशन इज नॉट ट्रू? सो ऑप्शन सी, मैं यहां पर लिख देता हूं, हियर द ऑप्शन सी इज नॉट ट्रू। आपका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, डी वाला ऑप्शन भी बच्चों हम देखें। इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन एंड थर्मल पावर स्टेशन द ऑल्टरनेटर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। एग्जैक्टली, ऑल्टरनेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो ट्रू। सो अब आपको आंसर पता ही लग गया है, यहाँ पर आंसर हमारा क्या है? सी इज आर करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।